अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोजो डिजिटल। यार क्रिप्टो मार्केट तो नीचे जा रही है, ये तो सबको पता है और काफ़ी परेशानी वाली बात भी है। लेकिन इस सिचुएशन में भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप क्रिप्टो से पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको स्टेकिंग के बारे में बताया था कि बाइनेंस में किस तरह से आप स्टेकिंग करके और प्रॉफिट बना सकते हैं। और उससे पहले मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया था कि क्रिप्टो मार्केट चाहे नीचे जा रही है, आप फिर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसी तरह से आज एक और फीचर मैं आपको बताने लगा हूँ बाइनेंस का, जो कि बाइनेंस एनएफटी है। मींस कि आप एनएफटी किस तरह से बाय करेंगे बाइनेंस में, और किस तरह से फिर वो आप एनएफटी सेल करके उसमें आप प्रॉफिट अपना बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही इजी वे में बाइनेंस में जो एनएफटी का फीचर है उसके बारे में ए टू जी समझाने लगा हूँ कि किस तरह से आपने बाइनेंस में एनएफटी बाय करनी है और किस तरह से आपने उसमें अपना प्रॉफिट रख के किस तरह से आगे आपने उसे सेल करना है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्रिप्टो मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है और आप इस तरह के जो एनएफटी जैसे फीचर्स हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग, इस तरह के फीचर से फ़ायदा उठा सकते हैं ऐसी सिचुएशन में भी जब मार्केट नीचे जा रही है। बाइनेंस के अंदर एनएफटी का जो फीचर है उसकी तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि एनएफटी बेसिकली होती क्या है तो उसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड की हुई है चैनल के ऊपर। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। आपने करना यह है कि अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करनी है और होम पेज के ऊपर आपको ये मोर का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और अगर आप क्रिप्टो में बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता कि बाइनेंस का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, वेरीफाई करना है, किस तरह से डिपॉजिट करने हैं पैसे बाइनेंस में और किस तरह से कॉइन बाय करना है, तो उसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड की हुई है, ये वाली ये आप देख लीजिएगा। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल लिंक भी दे दिया, उसके थ्रू अगर अपना अकाउंट आप क्रिएट करेंगे बाइनेंस का तो आपको 100 USDT भी मिलेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये दूसरी लाइन पे फर्स्ट नंबर पे आपको बाइनेंस एनएफटी का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको बाइनेंस एनएफटी का होम पेज शो हो जाएगा और इसमें आपको ये देखें हैपनिंग राइट नो, मतलब इस वक्त जो परचेजेस चल रही हैं वो आपको शो हो रही हैं, जो लोग इस वक्त एनएफटीज बाय कर रहे हैं। नीचे आए तो रेकमेंडेड कलेक्शंस आपको शो हो रही हैं, ये इतनी ज़्यादा। और नीचे ट्रेंडिंग पे जो एनएफटीज चल रही हैं वो आपको शो हो रही हैं। और उसके अलावा नीचे गेमिंग के जो करैक्टर्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं, वो भी आप बाय सेल कर सकते हैं। नीचे 2 डेज पिक्स आपको शो हो रही हैं। आपने करना यह है कि सिंपल आपने ये आपको साथ मार्केट प्लेस का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मार्केट प्लेस में आपको सबसे पहले ऊपर टॉप कलेक्शन शो हो रही हैं पिछले 7 दिन की, और उसके बाद नीचे आए तो नीचे टॉप सेल्स आपको शो हो रही हैं कि टॉप सेल जिन लोगों की हुई हैं पिछले एक दिन में वो ये हैं। और अगर आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इधर काफ़ी ज़्यादा लोग शो हो जाएंगे जिनके पिछले एक दिन में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं। उसके बाद वापस आए तो नीचे हमें टॉप क्रिएटर शो होंगे और इनकी भी साथ सेल्स शो हो रही हैं कि कितनी कितनी इनकी सेल्स हुई हैं और साथ बताया हुआ है कि कितने USD की सेल हुई हैं। और उससे नीचे आए तो हमें ये काफ़ी सारी NFT शो हो रही हैं। आपको 3 तरह की NFTs इधर शो होंगी, इमेजेस वाली, वीडियोज़ वाली और म्यूज़िक वाली। और इनके साथ जो प्राइजेस लिखी हुई हैं वो या तो BUSD में होंगी या एथेरियम में होंगी या BNB में होंगी। मीन्स के 3 ये करेंसीज हैं जिनमें ये NFTs आप बाय सेल कर सकते हैं। ज़्यादातर NFTs आपको BUSD में शो होंगी, जैसे ये है, ये 59 BUSD की है। और नीचे जाएँ तो नीचे इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये इसका क्रिएटर है और इस वक्त ये इसका ओनर है। और इससे नीचे जाएं तो इधर डिटेल लिखी हुई है कि इस बंदे ने इतनी डेट को ये मिंट की थी और फिर इस बंदे ने इतनी डेट को ये 59 BUSD की बाई की। और उसके बाद वापस आएँ तो जैसे ये एक NFT है, इसे देखते हैं, ये 31 BUSD की है और इसमें ये इसका क्रिएटर था, इस वक्त जो इसका ओनर है वो ये वाला है। और नीचे आए तो उसी तरह से जो क्रिएटर था उसने सेकंड मंथ की 10 डेट को उसने ये मिंट की थी और फिर 16 डेट को किसी और बंदे ने 31 BUSD की बाई की। अब आपने एक और काम करना है कि आपने वापस आके इधर आपको मोर का ऑप्शन शो हो रहा है एक्सप्लोर द मार्केट प्लेस के साथ, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इधर अब आप देखें, इधर आपको जो NFTs हैं वो एथेरियम में भी शो हो रही हैं, BUSD में भी शो हो रही हैं, BNB में भी शो हो रही हैं और इनकी प्राइजेस वो डिफरेंट आपको शो हो रही हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको मज़ीद भी क्रिप्टो के बारे में और जो डिजिटल ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनके बारे में वीडियोस देखने को मिलती रहें। अब इधर आपने एक और काम करना है कि आपको ये नीचे फ़िल्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, इसे आपने क्लिक करना है। इसका फ़ायदा यह है कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस रेंज के अंदर NFT सर्च कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे रिलेटेड आपको NFT बाय करनी है। अब इधर सॉर्ट बाय में मैंने मोस्ट फेवरेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया ताकि मुझे फेवरेट वाली जो NFTs हैं वो शो हों। नीचे सेल टाइप्स में मैंने फिक्स्ड प्राइस वाली सिलेक्ट की हैं ताकि फ़िक्स प्राइस वाली जो NFTs हैं वो शो हों। उसके अलावा कैटेगरीज में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड चाहिए या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या गेमिंग से रिलेटेड, अपनी मर्ज़ी की कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद नीचे फाइल टाइप्स का ऑप्शन है, इसमें इमेजेस का ऑप्शन है, वीडियो का और ऑडियो का। जिस भी फॉर्म में आपको NFT चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। मुझे इमेजेस फॉर्म में चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। और नीचे करेंसीज़ का ऑप्शन है, करेंसीज़ में BNB, BUSD और एथेरियम का ऑप्शन है। अब आपके पास बाइनेंस के वॉलेट में जो भी करेंसी इन तीनों में से पड़ी हुई है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास BUSD पड़े हुए हैं स्पॉट वॉलेट में, मैं यही सिलेक्ट करूँगा।
और अगर आपके पास तीनों में से कोई करेंसी भी नहीं पड़ी हुई स्पॉट वॉलेट में, तो पहले आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास USDT हैं और वो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे BUSD में, फिर उनसे आप आगे NFT परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास BUSD पड़े हुए हैं स्पॉट वॉलेट में, वो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। और इधर मैं लिख लेता हूँ जनाब साहब, मुझे 0.5 BUSD से लेके और 1 BUSD के दरमियान में मुझे जो NFTs हैं वो शो हो जाए। अब इधर जो मुझे सारी NFT शो होंगी, वो एक तो वो फेवरेट वाला जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो शो होंगी, और दूसरा मुझे 0.5 BUSD से लेके 1 BUSD के दरमियान में जो NFTs हैं वो सारी शो होंगी। मीन्स का कोई भी NFT इधर मुझे 1 BUSD से ज़्यादा की भी नहीं शो होगी और 0.5 BUSD से कम की भी नहीं शो होगी। अब इधर किसी NFT के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे ये एक NFT है टैप टू अर्न, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और लोडिंग ये देखें, ये 1 BUSD में ये इधर शो हो रही है और ये हम बाय कर सकते हैं। बाय नो का बटन है इसके ऊपर। और नीचे जाएं तो इधर क्रिएटर इसका ये है, इस वक्त जो इसका ओनर है वो ये है। और इसके बाद और नीचे जाएं तो इधर हमें इसकी सारी डिटेल शो हो रही है कि इस बंदे ने मिंट की थी और उसके 6 दिन के बाद 0.35 USD में इसने बाय की, फिर 0.3 में इसने बाय की, फिर 0.49 में इसने बाय की। अच्छा, मुझे ये क्रिप्टो माइनर वाली जो NFT है ये अच्छी लग रही है। ये भी 1 BUSD की है और इसकी जो ऑफ़र है वो 2 घंटे में तकरीबन एक्सपायर हो जाएगी। ये बाय कर लेते हैं। इधर ये जो बाय नाउ का बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा साथ ही मुझे कन्फर्म पेमेंट वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। ये देखें, ये कन्फर्म पेमेंट वाला ऑप्शन शो हुआ। इसमें मुझे उसने कहा कि 1 BUSD की आपको ये मिलेगी NFT, और नीचे स्पॉट वॉलेट पेमेंट मेथड है। और एक और मज़े की चीज़ कि इसमें USDT अगर आपके स्पॉट वॉलेट में पड़े हुए हैं उनसे भी आप ये बाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसे पहले BUSD में कन्वर्ट करें USDT को। तो ये USDT के साथ ही अब मैं बाय करके आपको दिखाता हूँ। अब इधर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है और साथ ही उसने कहा वेरीफाई नाउ, मीन्स का मुझे 2 फैक्टर कोड आएगा ईमेल के ऊपर और SMS के ऊपर, वो मैंने एंटर करना है इधर, और साथ ही मेरी परचेज़ हो जाएगी NFT। लें जी, NFT परचेज़ हो चुकी है। वो सिक्योरिटी की वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, वो जो कोड वगैरह मैं एंटर कर रहा था। तो अब मैं दिखा देता हूँ किस जगह पे आपको शो होगी। ये यूज़र वाले ऑप्शन में आपने आना है और इसमें जो भी आपने NFT परचेज़ की होगी ये आपको कलेक्शन के अंदर शो होगी। ये देखें, कलेक्शन के अंदर ये क्रिप्टो माइनर वाली NFT मेरी शो हो रही है जो मैंने अभी बाय की है। अच्छा, NFT तो अब हमने बाय कर लिया। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपने इसे फर्दर सेल किस तरह से करना है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और लिस्ट NFT का ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे हमें ऑप्शन शो हो जाएगा सिलेक्ट योर सेल मेथड, मींस के सेट प्राइस के ऊपर सेल करना है या हाईएस्ट बिड के ऊपर सेल करना है। सेट प्राइस का मतलब है कि मैं एक प्राइस फिक्स कर लूँगा कि मैंने इस प्राइस के ऊपर सेल करना है, और बिड का मतलब यह है कि मैं बिड लगा दूंगा कि इतनी मिनिमम प्राइस हो और इससे ऊपर जितनी मर्ज़ी प्राइस में सेल हो जाए, जिसकी सबसे ज़्यादा बिड हो उसे ये NFT मिल जाए। तो इधर मैं हाईएस्ट बिड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँगा ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए बिड वाला जो ऑप्शन है वो किस तरह से काम करता है। और नीचे अब मिनिमम बिड जो है वो मैंने लिखनी है कि कितनी बिड मैंने मिनिमम लगानी है। BUSD में मैं लिखने लगा हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ 1 BUSD की हमने ये बाय की थी, मैं इधर लिख देता हूँ 1.5 BUSD। मिनिमम जो बिड मेरी होगी वो 1.5 BUSD की होगी। मींस कि अगर ये सेल होगी तो मिनिमम 1.5 BUSD की सेल होगी, उससे ऊपर कोई जितनी मर्ज़ी बड़ी बिड लगा के ये परचेज़ कर सकता है। और नीचे ऑप्शन है, बिड का ऑप्शन है, ये मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। इसका यह है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 20 BUSD मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेता हूँ बिड के लिए कि अगर 20 BUSD तक मेरी बिड जाती है तो 20 BUSD के ऊपर सेल हो जाए, लेकिन ये मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा ताकि मेरी जो बिड है वो इससे भी ऊपर जा सके अगर जा रही हो तो। अच्छा, नीचे अब उसने फ़ीस बताई है कि 1% जो फ़ीस है NFT की जो टोटल अमाउंट है उसका 1% बाइनेंस को मिलेगा जब ये सेल होगी, और जो एडिशनल 1% है वो जो क्रिएटर है इस NFT का जिसने ये NFT बनाई है उसे मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 1% क्रिएटर को क्यों मिलेगा। एक्चुअली ये रॉयल्टी फ़ीस होती है। जब क्रिएटर ने ये NFT बना के बाइनेंस के ऊपर मिंट की थी तो उसे साथ ऑप्शन शो होता है कि आप इसकी फ़ीस रख सकते हैं रॉयल्टी फ़ीस के, जैसे जैसे ये फर्दर आगे सेल हो उसका कुछ परसेंट आपको भी मिलता रहे। फॉर एग्जांपल मैंने NFT बना के बाइनेंस के ऊपर लगा दिया, मैंने आगे रॉयल्टी फ़ीस सेलेक्ट कर लिया 1%। अब मेरी NFT जैसे जैसे आगे सेल होगी, जितनी दफ़ा भी सेल होगी मुझे 1% मिलता रहेगा टोटल अमाउंट का। इसके बाद मिनिमम मार्कअप का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं 5% सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि अगर एक बिड मेरी लगती है तो नेक्स्ट बिड जो लगे वो 5% इंक्रीज़ करके लगे। उसके बाद लिस्ट इमीडिएटली आफ्टर रिव्यू, मीन्स के रिव्यू के फ़ौरन बाद मेरी जो NFT है वो लिस्ट हो जाए। उसके बाद इसमें बताया कि 8 घंटे से ज़्यादा रिव्यू में लग सकते हैं। और उसके बाद नेटवर्क का ऑप्शन है बाइनेंस स्मार्ट चेन, यही सिलेक्ट रहेगा, इसकी जगह आप कोई और सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद एक्सपायरेशन डेट है, और ये जो एक्सपायरी डेट है ये तकरीबन मैक्सिमम 7 डेज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम 12 आवर्स हैं। और मैं मैक्सिमम 7 डेज़ ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, करके मैंने कंफर्म के ऊपर क्लिक किया।
उसके बाद नीचे सबमिट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और आगे उसने लिस्ट डिटेल शो करवा दिया। टाइटल ये है, मिनिमम बिड इतनी है और टोटल प्राइस 1.5 USD है, फ़ीस 2% है। कंफर्म के ऊपर मैंने क्लिक किया। लें जी, जो हमने NFT 1 USD की बाई की थी वो हमने फाइनली सेल के ऊपर लगा दिया है और ये टाइम भी शो हो रहा है, तकरीबन 7 दिन तक ये ऑफ़र रहेगी। और उसके बाद नीचे डिटेल में देखें तो क्रिएटर ये शो हो रहा है और अब जो ओनर है, ओनर की जगह मोजो डिजिटल मींस के मैं शो हो रहा हूँ। और नीचे परचेज हिस्ट्री शो हो रही है कि इसने मिंट की और इस बंदे ने फिर 1 BUSD की बाई की और फिर इसने 0.99 BUSD की बाई की, फिर इस बंदे ने 0.002 BNB की बाई की, फिर 0.6 की इसने बाई की, 0.8 की इसने की, फिर फाइनली मैंने ये 1 BUSD की बाई की। और अब फर्दर जो आगे ऑफ़र लगा के इसे बाई करेगा उसका नेम आगे शो हो जाएगा और वो इसका ओनर बन जाएगा। और अब ये देखें, पहले ये कलेक्शन में शो हो रही थी, अब कलेक्शन में 0 शो हो रहा है और ऑन सेल में 1 शो हो रहा है। मीन्स कि अब हमने ये सेल के ऊपर लगा दिया। आगे देखते हैं कि कितनी बिड इसकी मैक्सिमम लगेगी और उम्मीद है आप लोगों को सारा समझ लग गया होगा कि किस तरह से आपने बाइनेंस में NFT परचेज़ करनी है, फिर आगे फर्दर किस तरह से सेल करनी है। और एक दफ़ा फिर आपको मैं बता दूं, अगर आपको NFT के बारे में नहीं पता कि NFT बेसिकली है क्या, इसके पीछे पर्पज़ क्या है, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। इसमें मैंने बड़े ही ईजी वे में समझाया हुआ है कि NFT है क्या, इसके पीछे पर्पज़ क्या है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बड़े मज़ेदार तरीके से मैंने इसमें समझाया हुआ है। और अगर आज की वीडियो के बारे में आपको कुछ समझ ना लगे तो वीडियो को आप दोबारा उस जगह से देख लीजिएगा। और अगर फिर भी समझ ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।